A and B are partners in 3:2 having balance sheet as follows. कैपिटल अकाउंट है ए और बी का, कैपिटल अकाउंट में आएंगे और रिजर्व भी आएगा कैपिटल अकाउंट में. क्रेडिटर बैंक लोन, लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर, मशीनरी, कार, दिस इज योर बैलेंस शीट. और जो क्वेश्चन कह रहा है सी इज एडमिटेड अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज ए शेयर ऑफ. ठीक है, ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा. इसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज बाय. लैंड का वैल्यू बढ़ रहा है, कहाँ से आएगा? क्रेडिट साइड. किस अकाउंट में? रिवैल्यूएशन में. स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, डेबिट साइड. एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स एट द रेट ऑफ 10% डेबिट साइड. और कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ कार इज 2,30,000. कार का वैल्यू क्या था? 2 लाख. मार्केट वैल्यू क्या है? 2,30,000. देयर इज प्रॉफिट. इसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इज टेकन इनटू अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट. अनरिकॉर्ड एसेट कहाँ से आता है बेटा? क्रेडिट साइड. इज दैट क्लियर? तो बता दीजिए बेटा, सबसे पहले बाय लैंड लिखे, बाय 10/100 इंटू और बिल्डिंग है by 10 divided by 100 okay. इसके बाद the value of stock has been written down. Written down means decrease. Ten divided by 100. स्टॉक का वैल्यू क्या है बेटा? 20,000. And after that, provision for debtors. To provision 10% बेटा, 10 divided by 100 into बेटा debtor कितना है? 1,10,000. Is that clear? And question says market value of car is 2,30,000. What is the value of car over there? 2 lakh. कार का वैल्यू था 2 लाख. अब मार्केट में कितना आ रहा है? 2,30,000. सो प्रॉफिट इज 30,000. तो कहां से लिखेंगे? बाय कार बेटा 30,000. इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय डियर? पहले ही क्वेश्चन मैंने दिखाए थे ना सारे रिवैल्यूएशन के, सो दैट हमें टाइम वेस्ट ना हो जाए. इसके बाद हमने क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इज टेकन इनटू अकाउंट. मैंने आपसे कहा इफ देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट. अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ से आता है? बिकॉज आपके बैलेंस शीट में नहीं है ना ये. सो अनरिकॉर्डेड एसेट, सो बाय इन्वेस्टमेंट हाउ मच माय डियर? सो ये 5,000 यहाँ से आएगा. अगर आप क्वेश्चन की बात करें बेटा, इस क्वेश्चन में कौन सा साइड बड़ा है? 60, दैट इज 75 एंड 80. यहाँ से 30 है ना. सो प्रॉफिट इज ऐसे लिखे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा 80 minus 30. So that's equal to 50,000. यहाँ से भी 80,000 और यहाँ से भी 80,000. बेटा 80 minus 30 बेटा कितना आया? प्रॉफिट. और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर किसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को एज पर ओल्ड रेशो. ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे टू ए टू बी. व्हाट इज द रेशो? ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 3/2 into 50,000. Sorry, 2/5 into 50,000. So that is 30,000 और that is 20,000. सर आप तो ये दिखाते नहीं. पहला ही डे सारे रिवैल्यूएशन, इवन ये भी दिखाया था मैंने, वहां पे दिखाया था, इसीलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं. Okay, now this was all about the revaluation account. Now we have to prepare capital account. बेटा सबसे पहला स्टेप कैपिटल अकाउंट में क्या है? पहला स्टेप बाय बैलेंस B/D. जरा बताइए ओपनिंग कैपिटल क्या है बेटा? ए का क्या है? बी का क्या है? ASC 2 लाख या BS क्यों है? एजन ए का कैपिटल क्या है? 2 लाख. इसके बाद 3 लाख. फलाम पता क्या है एजन? बाय. इज दैट क्लियर? क्या आएगा? बाय कैश.
एक मिनट, ये कैश कौन ला रहा है? सी, ए और बी नहीं, ठीक है सर। सी का ऑलरेडी कैपिटल क्यों नहीं होता? बिकॉज सी नया पार्टनर आया, तेमिस मास ओपनिंग कैपिटल। ये ठीक है बेटा, कैश ये नहीं लाएगा, कैश लाता है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल, 2 लाख एज कैपिटल। तेजा को कितना कैपिटल बेटा? समझ आया? यहां तक समझ आया? एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन सेज, एक मिनट, अब ये प्रीमियम भी ला रहा है ना? प्रीमियम ला रहा है ये कितना ला रहा है? तो यहां पे लिखे बाय प्रीमियम। प्रीमियम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर, प्रीमियम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या क्यों सर? प्रीमियम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर जो कि नहीं दिया है, मैंने आपके क्वेश्चन में कहा था बेटा, पहले ही मैंने कहा था, इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो बिकम्स। समझ आया? सो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाउ? क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिए है, ठीक है? तो ओल्ड रेशियो क्या बनता है? ये ठीक है उसको बरा? ओके माय डियर, सो प्रीमियम है 60,000। जरा बताओ 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 36,000 आएगा और यहाँ पे 24,000 आएगा। इज दैट क्लियर? सो 36,000 एंड 24। इसके बाद क्या कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? ए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 30, बी का आया 20। जरा मुझे बताए ये सारी चीजें यहां से क्यों आती है? क्योंकि इनसे कैपिटल बढ़ता है, जिससे कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड, जिससे कैपिटल कम, सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आया उससे कैपिटल बढ़ेगा। सर अगर उससे कैपिटल बढ़ेगा कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। बाय, ये जरूरी नहीं है आप प्रॉफिट लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन। ओके, मगर एज पर ओल्ड रेशियो, एज पर। सर ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। टफ मत लगा, ओल्ड रेशियो दिए है ना। सो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। सर रिवैल्यूएशन तो हमने बेकर कैलकुलेट, फिर से कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज आपने कैलकुलेट किया है। सेव योर टाइम। 30,000 और 20,000, 30,000 एंड 20,000। आर यू गेटिंग माय डियर? समझ आया? एंड आफ्टर दैट माय डियर, आप देखो कोई एडजस्टमेंट है, कोई रिजर्व है वहां पे? है रिजर्व? रिजर्व किस साइड आएगा? सर अगर हम रिजर्व का शेयर देंगे ए और बी को, उससे उनका कैपिटल बढ़ेगा, उससे उनका कैपिटल बढ़ेगा। कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। कहां से आएगा? तो याद रखना बेटा, बाय रिजर्व, बाय बेटा ओल्ड रेशियो 3:2। और गेटिंग माय डियर? आप एक काम करना बेटा, ये जो ये मैं ओ आर लिख रहा हूं, आप ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? आप हाँ सिर्फ रेशियो ही लिखोगे, फिर आप नीचे नोट बनाओगे, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड रिवैल्यूएशन एज पर ओल्ड रेशियो, रिजर्व एज पर ओल्ड रेशियो, प्रीमियम एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेटिंग माय डियर? बी परफेक्ट। टीचर्स, सो रिजर्व हमारा क्या है? 1 लाख, 3/5 इंटू 1 लाख, दैट 60,000, और इसे 40,000, और इसे कुछ नहीं, बस हो गया। और मत है कुछ नहीं, बस ठीक है यहां तक चले। सो हम देखते हैं, सर क्या डेबिट साइड से कुछ नहीं आता? आता है, अभी नहीं आया। डेबिट साइड से कुछ नहीं आता, आता है, पर अभी इन क्वेश्चंस में नहीं है। इज दैट क्लियर? जिससे कैपिटल कम होगा वो आएगा डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? ओके, डू टेल मी नंबर 326,000, 384,000। ओके, और यही यहां से भी लिखूंगा 326,000, 384 और 2 लाख। इज दैट क्लियर बेटा? टफ मत लगा। अब यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस सी ओब्लिक डी, 326,000, 384,000। साबिर समझे हो? ठीक है। अब बैलेंस शीट वहां क्यों शी गोबरा बेटा? अब क्या है?
बेटा सबसे पहले जो दिया है ना वहां पे उसी की बात करते हैं। कैपिटल दिया है पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल ए बी और सी। इज दैट क्लियर बेटा? कैपिटल लिखा ए बी और अब पता है ए का कैपिटल क्या लेना है। ए का कैपिटल लेना है 326,000, 384,000 और 2 लाख। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए 326,000 जो कि ये COBD आ रहा है, फिर 384,000 और 2 लाख। बेटा ये उसी को आएगा जिसने कल का क्वेश्चन देखा, जिसने कल का क्वेश्चन यम 3 इन येतन 10 अखव कैरी के दात के का अखव कैरी के 7 के 9, सो 9,10,000। सर आफ्टर दैट हमारे क्वेश्चन में रिजर्व है। बेटा क्या है? रिजर्व है वहां पे। हाँ हम रिजर्व नहीं लेंगे। सर क्यों? ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं समझ, फिर से समझो। सर इस क्वेश्चन में रिजर्व है, क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं। सर क्यों नहीं? ऑलरेडी हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है ना यहां पे। ओके ओके माय डियर। इसके बाद अब क्रेडिटर्स और बैंक लोन, इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्रेडिटर बेटा कितना है और बैंक लोन कितना है? नाउ लेट्स टॉक अप बेटा। अब एसेट की है। एसेट क्या है? सबसे पहले लैंड। लैंड कितना है? 3 लाख। ये अच्छा लैंड घूमत किया। सर 30,000 बढ़ गए हैं, अगर बढ़ गए हैं तो प्लस करेंगे। इज दैट क्लियर? 3,30,000। आर यू गेटिंग माय डियर? हाँ इसके बाद और एक पॉइंट, वहां पे स्टॉक है। स्टॉक उता ये स्टॉक कितना है? 2 लाख है। स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है। अगर स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है तो माइनस हो जाएगा। सर कितना? 2 लाख माइनस 20 दैट इज 1,80,000। इसके बाद कह रहा है बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग में कोई चीज आई है? यस सर। बिल्डिंग कितना है बेटा? 1,50,000। सर इसका वैल्यू बढ़ गया है, अगर इसका वैल्यू बढ़ गया है तो प्लस करेंगे। 1,50,000 प्लस 15,000 दैट्स इक्वल टू 1,65,000। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर। और है कुछ? और है कुछ बेटा? हाँ देयर इज अ पॉइंट डेटर। बेटा देखो ये कैसे लिखते हैं। हाँ डेटर है ना। देखो बेटा ये पॉइंट हम डेटर कैसे लिखते हैं। डेटर है 1 लाख, इसे लिखते हैं ऐसे लेस प्रोविजन। कितना रखा हमने प्रोविजन बेटा? 10,000 दैट इज इक्वल। इज दैट क्लियर? टफ मत लगा। वैसे भी है ना 1 लाख माइनस 10,000 हो गए ना 90। 1 लाख माइनस 10,000 को ना 90। या तो आवाज समझ? ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, इसे डेटर लिखा है ऐसे लेस प्रोविजन, क्योंकि ऐसे हमें दिखाना भी होता है। ठीक है बेटा, समझ आया? ये टफागो टफागो। हाँ चले बेटा। डेटर के बाद क्या है? मशीनरी। क्या मशीनरी में कोई चीज हो गई है? बेटा मशीनरी कितना है? कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसके बाद क्या है? कार। बेटा कार में कुछ हुआ है? कार का वैल्यू था 2 लाख, इसका वैल्यू बढ़ गया है 30,000। 2,30,000। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट सर हो गया। याद रखना माय डियर, सबसे पहले ये अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, पहले ये लेना है। ये मोस्ट उत्तमत की ही से पहले मत था। अब अनरिकॉर्डेड एसेट जो है पहले ये लिखेंगे। आज का पॉइंट इन्वेस्टमेंट। बेटा कितना है ये? और कल का पॉइंट मैंने कहा था कैश।
कैश जो है सबसे पहले इसने कैपिटल लाया 2 लाख और प्रीमियम कितना लाया। याद रखना बेटा, अगर ओल्ड पार्टनर प्रीमियम निकालते प्लस 60 लिखा फिर माइनस 60 होता। फिर से समझना, आपने लिखा कैश इसने लाया 2 लाख और लाया प्रीमियम 60,000। अगर ओल्ड पार्टनर प्रीमियम निकालते, अगर वो निकालते तो माइनस होता। प्लस 60 किया पहले, उसके बाद क्या करना होता था। इज दैट क्लियर? चलो वो देखते हैं आगे जाके। अब मुझे बता दीजिए, ये तो 2,60,000 हो गया, जरा टोटल करे बेटा। ना तो के त्रुवा पहुंच गए, त्रुवा शेयर सास। सो 13,60,000। इज दैट क्लियर? ये स्टेप इसके बराबर है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हमें और करने, चलो।